एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। क्या है वो? ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? ऑस्कुलेटिंग सर्कल। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। देखिए वहां भी हमें एक स्फीयर मिला था ना, एक स्फीयर वहां भी मिला था, बट उसे हमने ऑस्कुलेटिंग स्फीयर नहीं कहा। इट मीन्स इसकी कंडीशंस कुछ अलग होने वाली हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ऑस्कुलेटिंग सर्कल में क्या किया था हमने? कर्व लिया, उसके एक पॉइंट को लिया था P, फिर दो पॉइंट लिए और उससे क्या बनाया था? एक सर्कल। बेसिकली वो सर्कल नहीं था, वो स्फीयर मिला था, फिर हमने प्लेन से कट कराया था, तब हमें सर्कल मिला था। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था कि दो पॉइंट्स लिए, फिर उनको पास लाते गए एंड जहां पर ये तीनों कॉन्साइड कर गए थे वहां जो हमें सर्कल मिला था उसे हमने क्या कहा था? ऑस्कुलेटिंग सर्कल। ठीक। अब ऑस्कुलेटिंग स्फीयर किसे कहेंगे? तो देखिए, जब आप ये आपके पास क्या है? कर्व 3D में है। कर्व 3D में है, मान लीजिए ये कर्व है, इस तरीके से क्या है? कर्व है। तो ध्यान से देखिए, इस कर्व पे अगर मैं पॉइंट लूं, एक यहाँ पर ले लूं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर। अगर इस कर्व पे अब मैं क्या करूं? ये सबको ज्वाइन करना चाहूं, है ना, तो ये ऐसे करके ज्वाइन होंगे। एक यहाँ पर है, एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक। कर्व है ना, वो कुछ ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आपने क्या किया? जब उसे ज्वाइन किया तो यहाँ मिलेगा आपको स्फीयर, स्फीयर मिलेगा। मीन्स मान लीजिए, देखिए ऐसे करके मान लीजिए कोई आपका स्फीयर, वो कर्व है, ऐसे करके, है ना, कर्व। जब आपने इसके चार अलग अलग पॉइंट लिए और इनको, ये देखिए ऐसे करके हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है, 3D में है। तो जब आप ये चार पॉइंट एक प्लेन में नहीं होंगे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं, ये प्लेन में नहीं है, ये क्या है? 3D में है। तो जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपको स्फीयर मिल जाएगा। तो आपको फिर क्या करना है? एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए इसे फिक्स कर दिया, बाकी तीनों को क्या करिए? इनके पास लाइए, उससे एक फिर से स्फीयर बनाइए, फिर और पास लाइए, फिर स्फीयर बनाइए, फिर और पास लाइए, फिर स्फीयर बनाइए। तो जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे? इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे। जब ये तीनों पॉइंट इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे और जब वहां पर ही हमें जो स्फीयर मिलेगा वो होगा ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। क्लियर? वो क्या होगा? ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। इट मीन्स ऑस्कुलेटिंग स्फीयर क्या करता है? 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखता है। समझ में आया? क्या रखता है? 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखता है। ये क्या हो गया? ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। अब हमें ऑस्कुलेटिंग स्फीयर फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इट मीन्स कि हमें क्या करना है? यहाँ पर ही सेंटर फाइंड कर ले, रेडियस फाइंड कर ले। जब सेंटर और रेडियस हमें दोनों मिल जाएगा, हम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकाल लेंगे। इट मीन्स हमें क्या करना है? इस लेक्चर में हमें रेडियस चाहिए एंड सेंटर चाहिए। क्लियर हो गया? चले स्टार्ट करें ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। ध्यान से देखिए, बस देखते चलिए, समझ में आएगा, क्योंकि आपने ऑस्कुलेटिंग सर्कल ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखिए ये क्या है? अगर आपका स्फीयर है, ठीक, कर्व बनाया था, कर्व के किसी पॉइंट पे ही वो ऑस्कुलेटिंग सर्कल या स्फीयर पूछता है। तो ये मान लीजिए C है, ये मान लीजिए X है, एंड ये क्या है? रेडियस। तो अगर आप स्फीयर की इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? x1 माइनस C1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस C2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस C3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। इट मीन्स x के अंदर क्या क्या है? x1, y1 एंड z1, एंड C के अंदर क्या है? C1, C2, C3, है ना। ये हमारी क्या आ गई? स्फीयर की इक्वेशन। अब क्या करते देखिए, अगर आप इसे सिंपली वेक्टर में एक शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करें, ये x, y, z इसको एक सिंगल वेक्टर में लाएं तो क्या करेंगे? मान लीजिए x से डिनोट कर दिया, हाँ, x से डिनोट कर दिया, ये x1, y1, z1 इसके अंदर ही है, माइनस इसको क्या किया? ये C मान लिया, सिर्फ इसके अंदर क्या क्या है? C1, C2 एंड C3 है। समझ में आया? मीन्स इस पूरे को x, इस वाले के लिए x माना हुआ है। अब हम इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वेक्टर में स्क्वायर नहीं होता इस तरीके से। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स इसे हम कैसे लिखेंगे? x माइनस c इक्वल्स टू r स्क्वायर। क्लियर? इसे इस तरह स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि इनके बीच में स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 3 क्वांटिटीज है, उनका स्क्वायर इस तरीके से थोड़े ना होता है,
उनका स्क्वायर आई आई जे जे इस तरीके से होता है ना। अब देखिए ये जो स्फीयर और कर्व है ये क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा है इन्होंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा है। इट मींस कि ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, है ना, ये क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन ले लीजिए x² + y² = 9 और एक ले लीजिए x = 4। ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये सर्कल की है एंड ये लाइन की है। अगर आप क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं और y की वैल्यू क्या होती है आपको मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सर्कल और लाइन क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तभी तो इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। जब आप यहाँ से y निकाल लेंगे और जब x और y दोनों को यहाँ रखेंगे तो आपको वापस से 9 मिलेगा। इट मीन्स कि इस वैल्यू पे इस इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, हमें यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं। इट मीन्स अगर हम दोनों की इक्वेशन निकाल लें, जैसे कि ये मान लीजिए ये स्फीयर है सर्कल की, ये अगर ये स्फीयर है और ये क्या है, कर्व है, तो जब इन दोनों अभी अलग थे, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दी और बाकी की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास स्फीयर है, हम कर्व निकाल लें और कर्व की इक्वेशन उठा के इसमें रख दें तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलनी चाहिए। समझ में आया क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्लियर। पुट करें तो कर्व की इक्वेशन क्या होती है, देखिए x = x। यहाँ x क्यों लिया, क्योंकि r हमने रेडियस मान रखा है। ये x = x है, जैसे r = rs या ru होता था ना, वही। ये कर्व की इक्वेशन है, ये स्फीयर की इक्वेशन है। तो कर्व की इक्वेशन क्या करें हम, स्फीयर की इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, x - c, फिर x - c = r²। क्लियर। ये इक्वेशन कब है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो चुका है। मीन्स ये क्या है आपकी, मान लीजिए FS, ठीक। अब इसने बोला है कि इन दोनों ने 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा है। 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ कि FS भी 0 होगा, F' भी 0 होगा, F"S भी 0 होगा एंड F"S भी 0 होगा। ये होता है 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर 4 बोला है तो थर्ड डेरिवेटिव तक सारी वैल्यू 0, अगर 3 बोला होता तो सेकंड डेरिवेटिव तक सारी वैल्यू 0 होती। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास FS तो आ गई है, अब हमें FS कोई F', 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 ये क्या दिखाने हैं, =0 दिखाने हैं। इट मीन्स हमें इन तीनों को पहले फाइंड करना होगा। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर से जब F' को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले इसका होगा x' मिलेगा, x - c प्लस फिर इसका होगा x' और ये क्या मिलेगा, x - c। और ये जब देखिए ये r² यहाँ था ना, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा =0, जैसे ये दिया है। ये r², इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2x' x - c =0, विच मीन्स x' x - c =0, क्योंकि 2 तो इधर 2 0 हो नहीं सकता, तो बेसिकली 0 क्या होगा, ये। क्लियर। ये आ गई हमारे पास F'। अब क्या चाहिए हमें, F'। सो F'(s) = देखिए इसका डेरिवेटिव होगा तो फर्स्ट इसका होगा, सो x', फिर x - c प्लस ये ऐसे ही रहेगा x', इसका डेरिवेटिव होगा तो x' = 0। दिस इज फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। एंड देन थर्ड F'(s) = इसका जब होगा तो x', यहाँ क्या मिलेगा, ट्रिपल', देखिए इसका हुआ x - c प्लस ये ऐसे ही रहेगा जब x', यहाँ पर क्या मिलेगा, x का डैश, ठीक, प्लस यहाँ पर से क्या मिलेगा, x' प्लस x' = 0। क्लियर। अब देखें ये तो ऐसे ही रहेगा x', x - c, यहाँ पर से क्या मिल जाएगा, प्लस 3x' = 0। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या करना है, अब ये जो x', x', है, इनकी वैल्यू चाहिए हमें। क्या चाहिए, इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो कैसे मिलेगी वो देखिए, जो t होता है वो क्या होता है, t = x', t x' के इक्वल होता है, जैसे r' के होता था, वैसे ही t का अगर हम डेरिवेटिव कर दे दोनों साइड तो t' क्या मिल जाएगा, x'।
और सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से टी डैश क्या होता है, कप्पा एन। क्लियर, ये क्या होता है, कप्पा एन। अब फिर से जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कप्पा डैश एन प्लस एन डैश कप्पा इक्वल्स टू एक्स ट्रिपल डैश। अब एन डैश ये क्या है, ये फिर सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला से स्क्यू कर्वेचर है, सो इससे क्या मिल जाएगा हमें, कप्पा डैश एन प्लस एन डैश की जगह क्या आएगा, टाउ बी माइनस कप्पा टी कप्पा इक्वल्स टू एक्स ट्रिपल डैश। मतलब एक्स डैश एन प्लस ये अंदर मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो टाउ बी कप्पा माइनस कप्पा स्क्वायर टी इक्वल्स टू एक्स ट्रिपल डैश। क्लियर, इट मीन्स एक्स ट्रिपल डैश की वैल्यू मिल गई, एक्स डबल डैश मिल गया, एक्स डैश मिल गया। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर हम पहले अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, सेकंड इसमें एंड थर्ड इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, देखते हैं उससे क्या मिलता है हमें। अब हमें क्या चाहिए, इन सब की वैल्यूज पुट करें, तो देखिए एफ एस को लिख लेते हैं यहाँ पर ही। एफ एस क्या हमारे पास, एक्स माइनस सी माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए पहले एफ डैश एस में वैल्यू पुट करते हैं, एफ डैश एस इक्वल्स टू एक्स डैश की जगह क्या लिखेंगे हम, टी। सो टी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, एफ डैश। सिमिलरली एफ डबल डैश एस इक्वल्स टू 0। डैश में क्या रखेंगे, एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या है, टी डैश, और टी डैश को क्या लिख सकते हैं हम, कप्पा एन। तो सिमिलरली हम एक्स डबल डैश की जगह डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, कप्पा एन। सो कप्पा एन ये डबल डैश की जगह प्लस सॉरी एक्स माइनस सी प्लस, अब देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स डैश एक्स डैश, एक्स डैश क्या है, टी, फिर उसी का डॉट टी के साथ। जब कोई वेक्टर अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट में होता है तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, क्योंकि ये दोनों तो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। कॉस थीटा मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, माइनस कर देंगे, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा -1, और कप्पा को नीचे भेज देंगे, सो क्या मिल जाएगा, एन एक्स माइनस सी इक्वल्स टू -1 बाय कप्पा विच इज इक्वल्स टू माइनस रो। 1 बाय कप्पा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रो से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। क्लियर। अब देखिए सेकंड तक तो हो गई, अब हमें क्या चाहिए, थर्ड के लिए चाहिए। समझ में आ रहा है एकदम। अब देखिए थर्ड के लिए चाहिए तो एफ ट्रिपल डैश एस इक्वल्स टू 0 दिखाना है। देखिए ये ट्रिपल की वैल्यू क्या है, ये पुट कर दीजिए, क्या है, कप्पा डैश एन प्लस टाउ बी कप्पा माइनस कप्पा स्क्वायर टी, और ये क्या है, एक्स माइनस सी पूरे के साथ, सो एक्स माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स डैश एक्स डबल डैश, सो एक्स डैश क्या है हमारे पास, टी। देखिए एक्स डैश क्या है, टी, एक्स डबल डैश क्या है हमारे पास, टी डैश। इन दोनों का क्या होना, डॉट प्रोडक्ट। देखिए ये तो टी है, ठीक, ये क्या है, टी डैश, मतलब कप्पा एन। देखिए टी डैश क्या होता है, कप्पा एन होता है, एंड टी डॉट एन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि टी और एन क्या है, आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है, तो यूनिट वेक्टर टी यूनिट वेक्टर एन cos 90 की वैल्यू 0। इट मीन्स ये टर्म या फिर ये टर्म 0। सो हमें यहाँ से सिर्फ इतना ही मिलेगा इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, इसे अंदर भेज के। कैसे, देखिए ये क्या मिलेगा आपको, कप्पा डैश एन, ये आएगा अंदर एक्स माइनस सी प्लस टाउ बी कप्पा एक्स माइनस सी माइनस कप्पा स्क्वायर टी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। यही है। अब एक चीज देखिए, ये क्या है, टी एक्स माइनस सी। यहाँ से देखिए हमने ऑलरेडी शो कर रखा है कि टी एक्स माइनस सी क्या है, इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। फिर देखिए ये n है, ये x है। देखिए मेरा सब कुछ ना n x x जैसा हो जाता है, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, सॉरी इसके लिए। n x माइनस सी ये क्या है, माइनस रो। सो कप्पा वैसे ही रहेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस रो। सो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस कप्पा डैश रो। क्लियर, प्लस टाउ बी कप्पा, ये क्या है, x माइनस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम इसे और फर्दर लिखें सॉल्व करके, तो देखिए इसको क्या करिए, उधर भेज दीजिए। सो टाउ बी कप्पा
x माइनस सी इक्वल्स टू कप्पा डैश रो। ठीक, फिर यहाँ पर से अगर आप बी x माइनस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगी, कप्पा डैश रो अपॉन में क्या है ये, टाउ कप्पा। क्लियर इतना, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या रो क्या होता है, रो इक्वल्स टू होता है 1 बाय कप्पा के। रो क्या होता है, 1 बाय कप्पा के इक्वल होता है। अगर हम रो का क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या मिलेगा, रो डैश इक्वल्स टू, ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसको ऊपर भेज दे तो क्या हो जाएगा, कप्पा कप्पा माइनस 1। इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो -1 पहले पावर, फिर कप्पा, फिर -1, फिर क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, सो कप्पा डैश। क्लियर, समझ में आया, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए क्या करेंगे, इससे क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश। क्लियर हो रहा है सब कुछ। मीन्स रो डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, कप्पा डैश अपॉन कप्पा स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस में। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, रो की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 बाय कप्पा। मीन्स अगर रो की जगह यहाँ हम 1 बाय कप्पा करें तो ये क्या हो जाएगा, नीचे कप्पा स्क्वायर। क्लियर, ये क्या हो गया, कप्पा स्क्वायर। तो अब क्या करें, देखिए यहाँ से कप्पा डैश और के स्क्वायर यहाँ से मिल गया हमें, तो कप्पा डैश अपन के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, माइनस रो डैश। क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ, इस माइनस को यहाँ भेज दीजिए तो कप्पा डैश अपन कप्पा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई हमें, माइनस की रो डैश। समझ में आ रहा है, क्या मिल गया हमें, माइनस, देखिए इक्वल्स टू माइनस रो डैश। और 1 अपॉन टाउ क्या होता है, 1 अपॉन टाउ होता है सिग्मा। क्या होता है, इसको उधर लिख देती हूं मैं, 1 अपॉन टाउ क्या होता है, सिग्मा। तो हमें बेसिकली इसकी वैल्यू क्या मिल गई है, माइनस रो डैश सिग्मा। समझ में आ गई, क्लियर। इन सब की चिंता मत कीजिए आप, ये मैं नोट्स में दे दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं उन्हें। एक ये इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन मिल गई। समझ में आ गया, क्लियर। देखिए ये सारी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए एकदम कि क्या हो रहा है यहाँ पर ही बस। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर ही, ये जो t और x माइनस सी है, देखिए x माइनस सी है क्या, ये आपका कर्व था, और सॉरी स्क्वायर, ये c था, ये x था कर्व के किसी पॉइंट पे, है ना। ये डिस्टेंस है x माइनस सी, मतलब रेडियस। अगर x माइनस सी 0 हो जा रहा है मतलब c क्या हो गया, x पे ही आ गया। अगर x माइनस सी 0, इट मीन्स ये c उठ के x पे ही आ गया है। तो x माइनस सी 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो रेडियस ही निकालनी है, मीन्स x माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये t खुद ही यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स t भी क्या नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वो तो यूनिट वेक्टर ही है, वो वेक्टर दिया ही हुआ है, तो आप उसे 0 कैसे कह देंगे। लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। जब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कब, जब इन दोनों में से कोई 0 ना हो, जब कोई 0 ना हो तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। इट मीन्स t और ये क्या है, आपस में 90 डिग्री पे है। जो t है वो किसके साथ 90 डिग्री पे रहता है, वो नॉर्मल प्लेन के साथ 90 डिग्री पे रहता है। याद है आपको, क्या रहता है वो, 90 डिग्री एंगल नॉर्मल प्लेन के साथ। इट मीन्स अगर ये t है, इसको n मान ले एंड इसको b मान ले, तो यहाँ पर ये जो प्लेन बना होगा उस पे होगी ये x माइनस सी। समझ में आया, उसमें होगी ये x माइनस सी, क्योंकि नॉर्मल, ये x माइनस सी नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये x माइनस सी वेक्टर है जो कि नॉर्मल प्लेन में होगा। हाँ ठीक, क्लियर। ये x माइनस सी क्या होगा, इसके अंदर होगा। समझ में आ गया, तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ से ये हमें क्या बता रहा है, देखिए तो देखिए ये n मान लीजिए, ये b मान लीजिए, इन्हीं में क्या है, x माइनस सी है, ये x माइनस सी। क्लियर। अब देखिए जैसे आप 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पोजीशन वेक्टर है, ये ऐसे पोजीशन वेक्टर बाहर की तरफ होता है ना, पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर के साथ ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है। तो अगर हमें वो वेक्टर फाइंड करना है इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, तो वो वेक्टर पे हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर निकली हुई थी ना बाहर की तरफ, तो इस वेक्टर का अगर हमें इसके साथ कंपोनेंट देखना है तो हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करेंगे, या फिर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर नहीं देखते हैं,
हम कंपोनेंट वाली का देखते हैं, क्योंकि इसका इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, और इसका इसके साथ भी। तो हम इसको रेफरेंस मान के इसके कंपोनेंट के, मतलब जिस कंपोनेंट के साथ निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट क्या है, ये है। मान लीजिए ये क्या है, लैम्डा है, और ये क्या थी आपकी, ये एन थी। यहाँ पर से देखें है ना, ये एन थी। सिमिलरली क्या होगा, ये क्या थी, x माइनस सी। वैसे ही ये क्या है, b है। क्लियर हो रहा है। जब इसका कंपोनेंट यहाँ इस वाली एक्सिस के साथ देखेंगे तो मान लीजिए ये क्या है, म्यू, और इसकी यूनिट वेक्टर क्या है, b। क्यों, क्योंकि जब हम कोई वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इसके लिए, और ये क्या ले लिया हमने, मैग्नीट्यूड कंपोनेंट के लिए, क्योंकि वो क्या है, जैसे अभी मैंने समझाया कि इसके साथ लेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसके साथ इसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया, देखिए ये इसके लिए हो गया एंड इसके लिए n यूनिट वेक्टर। अब ये इसके लिए है तो ये इसके लिए भी यही होगा। सिमिलरली ये इसके लिए है तो ये और n यूनिट वेक्टर उसके लिए भी होगा। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, b, सॉरी ये डैश नहीं, यूनिट वेक्टर है ये, b म्यू। क्लियर। अब देखिए ये क्या था, x माइनस सी। तो यहाँ से आपको x माइनस सी क्या मिलेगा, देखिए x माइनस सी क्या मिलेगा, इसको प्लस कर दे और इसको प्लस कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस सी। तो x माइनस सी क्या हो गया, ये देखिए लैम्डा n प्लस b म्यू। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए इससे हमें रेडियस मिल जाएगा रेडियस x माइनस सी से। लेकिन ये जो x माइनस सी है इसमें लैम्डा और जो ये म्यू है इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि n और b यूनिट वेक्टर्स हैं। ये क्या है, हमारे पास स्केलर्स हैं, तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया, क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू। तो देखिए कैसे फाइंड होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ही क्या करें, अगर हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो ये n को यहाँ से खत्म करना होगा। लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो n को यहाँ से खत्म करना होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ क्या करें, n डॉट से क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करा दें। n डॉट से देखिए लैम्डा की चाहिए तो सिर्फ लैम्डा बचे, ये भी चला जाए म्यू, नहीं तो म्यू भी बच जाएगा तो फिर से इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, n से दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ n, दोनों तरफ क्या करेंगे, n से डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, इधर कराएंगे तो n, ये क्या है x माइनस सी, ये हो गया इधर के लिए डॉट, इक्वल्स टू, देखिए जब n डॉट n मीन्स कोई वेक्टर अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट में, जब कोई वेक्टर अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट में होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, है ना। वो क्या है, देखिए जो है ना n, ये n है, इसका फिर से n के साथ ही मीन्स n यूनिट वेक्टर cos 0, ये दोनों 1 है, cos 0 की वैल्यू 1, तो इट मीन्स कि n डॉट n क्या मिल जाएगा, 1, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ लैम्डा। क्लियर, सिर्फ लैम्डा मिल गया। प्लस अब यहाँ पर देखिए b डॉट n होगा, b डॉट n होगा, b और n के बीच में 90 डिग्री, इट मीन्स b यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर cos 90, एंड cos 90 की वैल्यू इज 0, इट मीन्स ये टर्म क्या हो गया, 0। हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, देखिए n x माइनस सी। समझ में आया, लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, n x माइनस सी। एक चीज और देखिए, ये देखिए n x माइनस सी हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है ना, n x माइनस सी हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, सो इट गेट और इजी। तो अब क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से हमें n x माइनस सी माइनस रो इक्वल्स टू लैम्डा। आ गया, समझ में आ गया, लैम्डा की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करें, म्यू की निकाल दे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दे, हमें x माइनस सी मिल जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट कराएंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अब प्रोडक्ट किसका करेंगे, पहले क्या था, फिर क्या करेंगे, b का करेंगे। समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ से b का प्रोडक्ट होगा, मतलब b डॉट x माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा n डॉट b फिर 0।
क्योंकि एन और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है। इट मीन्स एन डॉट बी से 0, इट मीन्स ये टर्म 0 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर यह बी डॉट बी इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि बी अपने साथ ही क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है, और अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट में है तो एंगल रखेगा 0। जब एंगल 0 है इट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ ये तो 0 हो गया था, प्लस म्यू। सो आपको म्यू की वैल्यू मिल गई बी एक्स माइनस सी। और यहाँ से देखिए बी एक्स माइनस सी आपने क्या निकाल रखा है, माइनस रो डैश और सिग्मा। सो म्यू क्या मिल गया है आपको, माइनस रो डैश सिग्मा। क्लियर? लैम्डा मिल गई, म्यू मिल गई। अब क्या करना था, इस इक्वेशन में वापस से पुट करेंगे आप। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें x माइनस सी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए पुट करिए। देखिए x माइनस सी यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा एन। लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस रो। सो माइनस रो एन हो गया, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है, बी म्यू। तो यहाँ पर ही बी और म्यू की वैल्यू क्या है, माइनस रो डैश सिग्मा। क्लियर? समझ में आ गया? अगर आप यहाँ से सेंटर निकालना चाहें, सेंटर मतलब सी, तो सी क्या निकाल लेंगे आप, x प्लस रो एन प्लस बी रो डैश सिग्मा। क्लियर? क्या मिल गया आपको, ये सेंटर मिल गया। समझ में आया? ये सेंटर मिल गया और रेडियस भी मिल गई आपको। कैसे? x माइनस सी क्या है, x माइनस सी, व्हाट इज x माइनस सी? x माइनस सी इज रेडियस। देखिए क्या था, ये था स्फीयर एंड ये था c, ये था x। जब x माइनस सी कर रहे तो आपको रेडियस चाहिए थी। सो x माइनस सी क्या, तो ये ही तो रेडियस मिली है आपको। समझ में आ गया? ये क्या मिल गई, ये रेडियस होगी और ये सेंटर हो गई। देखिए अगर आप इसको यहाँ प्रैक्टिकली समझना चाहें, मतलब थोड़ा सा पोजीशन देखना चाहें, तो देखिए ये सब की नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, सब मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए मेरे। देखिए आपका कर, इसके ही पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं, ये सब ऑस्कुलेटिंग स्फीयर फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या थी आपकी, टेंजेंट होगी, टेंजेंट होगी। फिर देखिए यहाँ पर ही क्या था आपका, ये नॉर्मल प्लेन बना होगा जिसपे ये क्या थी, x माइनस सी थी। तो ये देखिए ऐसे करके होगा। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा, जिसमें हमें क्या मिलनी है, x माइनस सी मिलनी है। ठीक, x माइनस सी मिलनी है। ठीक, थोड़ा सा लग रहा होगा आई थिंक। अब देखिए ये क्या थी, टेंजेंट। यहाँ पर ये क्या पॉइंट था, वही जो हमने x लिया हुआ था। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या कह रहा है कि c इक्वल्स टू एक्स प्लस रो। अगर मान ले ये क्या है आपके पास, ये इसको मान लेते हैं ये है आपके पास n, एंड इसको मान लेते हैं ये क्या है आपके पास b है ना, ये b है। और क्या कह रहा है, n के साथ रो मिला है, मतलब यहाँ पर ही कहीं रो मिली हुई है आपको। क्लियर? और क्या है, b के साथ रो डैश सिग्मा मिला हुआ है, मीन्स यहाँ पर ही कहीं पर ही आपको क्या मिला हुआ है, रो डैश सिग्मा मिला हुआ है। समझ में आया? इसके अलोंग मिला हुआ है। फिर इन दोनों का सम हुआ है तो हमें क्या मिला है, x माइनस सी। एक्स माइनस सी क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर ही होगी ये x माइनस सी। समझ में आया? तो देखिए ये क्या है, रो n, और ये क्या है, रो डैश म्यू b। इट मीन्स ये जो है ये क्या होगा, रो डैश सिग्मा b, एंड ये क्या होगा, रो n। इट मीन्स जो ये हमें सेंटर मिला, सेंटर ये हुआ हमारा सेंटर का पॉइंट, दिस इज योर c। समझ में आया? ये है c, ये सेंटर का पॉइंट क्या क्या है, ये x, ये वाला x जो मिला है हमें, ये x प्लस ये एंड प्लस ये इक्वल्स टू क्या मिला हुआ है हमें, c। मीन्स ये रेडियस है, मीन्स x माइनस सी रेडियस है, और x माइनस सी कैसे निकलेगी, इन दोनों के सम से। तो आपको जो सेंटर मिला वो क्या मिल गया, देखिए x पॉइंट प्लस रो n प्लस ये b के अलोंग जो हमें मिला था, रो डैश सिग्मा। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सेंटर। और x माइनस सी से क्या मिल जाएगा आपको, उसका रेडियस। समझ में आ गया? ओरिएंटेशन भी समझ में आ गया कैसे होगा डायग्राम में। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया आपको। अब जो हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि fs जो हमें मिला था वो क्या था,
एक्स माइनस सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये था। अब देखिए यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। कैसे? x माइनस सी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए x माइनस सी की वैल्यू क्या है? ये माइनस रो एन प्लस बी, या फिर यहाँ माइनस कर दें सो रो डैश, और ये इसका क्या होना है? इसी के साथ माइनस रो एन माइनस बी रो डैश सिग्मा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर इतना? अब इनका साथ में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखिए जब ये इसके साथ होगा तो n डॉट n जब अपने साथ ही यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में होते हैं तो क्या देते हैं हमें? 1। इट मीन्स यहाँ से क्या मिल जाएगा? सिर्फ रो का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर जब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो देखिए ये n है ये b है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। क्लियर? फिर अब ये होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर ये देखिए रो n माइनस का b, यहाँ पर ही n है यहाँ पर b है, फिर उसके बाद इनके बीच में 90 डिग्री एंगल। इट मीन्स ये फिर से 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस फिर ये है एंड ये है। b डॉट b क्या होगा? कोई वेक्टर जब अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट में होता है तो क्या देता है? 1। इट मीन्स b डॉट b इक्वल्स टू 1 और रो डैश और सिग्मा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये क्या दे देगा हमें? ये देखिए रो स्क्वायर, ये डैश है सॉरी, प्लस रो डैश डैश सिग्मा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड रेडियस। समझ में आया? देखिए एक चीज और देखिए, मेरे ध्यान से सुनिएगा। क्या? ये जो रो है वो इसके अलॉन्ग था, हमें मिला था इसका मैग्नीट्यूड। n तो यूनिट वेक्टर था किसके लिए? x माइनस सी। पहले ही मैंने सिखाया था जब मैंने बताया था कंपोनेंट वाला। ये भी कुछ वैसे ही लग रहा है ना कि ये जो है वो मैग्नीट्यूड है और ये जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली ये जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा और ये क्या होगी? यूनिट वेक्टर होगी इस वेक्टर के लिए, है ना? तो ये जब क्या थी? मैग्नीट्यूड थी, ये यूनिट वेक्टर थी। ये क्या थी? मैग्नीट्यूड, और ये क्या थी? यूनिट वेक्टर। ये जो r है वो भी क्या है? x माइनस सी का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ही तो है। ये x माइनस सी जो रेडियस आएगी वो मैग्नीट्यूड होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर ही राइट ट्रायंगल लॉ लगाएं तो x माइनस सी फाइंड करना है। मीन्स अगर आपको आर स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या है इसका? ये मीन्स रो डैश सिग्मा का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड क्या है? रो, तो रो का स्क्वायर। क्लियर? अगर आप ऐसे निकालेंगे तब भी आएगी वही, और ऐसे निकालेंगे तब भी रेडियस वही आएगी। समझ में आ गया? क्लियर? ये था हमारा रेडियस और ये थी हमारे सेंटर। आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज का लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आई थिंक 2-3 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद हमारा ये पूरा द थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व फिनिश हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।